जमजम परफ्यूमर्स 35 सालों के अटूट भरोसे और एक्सपीरियंस के साथ मुंब्रा में खुशबू की एक नई पहचान। हमारे पास हैं 150 से भी ज्यादा खुद मैन्युफैक्चर किए हुए ऐसे लाजवाब प्रोडक्ट्स जो इंटरनेशनल मटेरियल से तैयार किए जाते हैं। 100% ऑर्गेनिक और लॉन्ग लास्टिंग इत्र, नो स्किन हार्म, नो एलर्जी। इंटरनेशनल क्वालिटी जो आपको दे एक असली प्रीमियम और रॉयल फील। प्रीमियम सेगमेंट अल्टीमेट, सिग्नेचर, सफीना और हरिमी। अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट कलिमात, खुलूस, हयाम और अरीश। हमारी प्रीमियम पैकेजिंग और अट्रैक्टिव गिफ्ट सेट्स आपके अपनों को तोहफा देने के लिए सबसे बेस्ट है। स्टार प्रोडक्ट ब्लैक हार्ट अब पाइए एक बेहद स्पेशल ऑफर में, तो फिर देर किस बात की, आज ही तशरीफ लाएं और अपनी पसंदीदा खुशबू चुनें। शाकिर भाई, आज आपने एक पत्रकार परिषद रखी है, क्या बताना चाहोगे, क्या कारण था? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, पत्रकार परिषद रखने का मकसद ये है कि हम देख रहे हैं कि 2024 से पहले से मुंब्रा के अंदर किस तरीके से जो है एक टीम के नाम से बोलो या एक पार्टी के नाम से बोलो, कि मैंने इसके पहले भी पत्रकार परिषद में कर मैंने कहा था, आप लोगों ने कवर किया था कि मराठी में एक मन है, खोटा बोला रेटून बोला, जिसका मतलब ये है झूठ बोलो लेकिन इतनी सफाई से बोलो कि आदमी को जो है या आवाम मुंब्रा शहर के लोगों जो किस तरह गुमराह किया जाए, और इस तरह की सफाई से बोलो झूठ कि आवाम और शहर के जो लोग जो है उसके ऊपर यकीन करने लग जाए। मतलब एक उसकी एक अलग तरीके से उसको पेश करना और इतने कॉन्फिडेंस से बोलना, जिस मुद्दे को, जिस किसी बात को जो है ना सर ना हाथ ना पैर कुछ होता नहीं है। और पता नहीं, मेरे को समझ में नहीं आता है कि इस झूठ की बुनियाद पर वो कब तक टिकेंगे और कहाँ तक टिकेंगे। अब जैसे कि कल एक जैसा स्टैंड चला है, जब आमदार इलेक्शन नज़दीक आते हैं तो आमदार को किस तरीके से मतलब जो है कैसा झूठ फैलाकर जो है मतलब बदनाम किया जाए। फिर नगर सेवक इलेक्शन आते हैं तो उस वक्त में ये चीज़ होती है कि किस तरीके से जो है नगर सेवकों में टारगेट किया जाए। जैसे अब आमदार इलेक्शन था तो हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब को जो है टारगेट किया जाता था बस झूठ की बुनियाद पर। फिर उसके बाद में नगर सेवक इलेक्शन आए, शानू पठान, मर्जिया पठान और अदर नगर सेवक, हमारे पार्टी के अध्यक्ष और हमारे पार्टी के पदाधिकारी, किस तरीके से जो है उनको भी जो है टारगेट किया जाता है झूठ की बुनियाद पर। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, एक बात है ना, अगर किसी कामयाबी की हम रोक नहीं सकते तो उसको बदनाम करना शुरू कर दिया जाता है। तो यही ट्रेंड जो है पिछले 2024 से चल रहा है कि आमदार को, नगर सेवकों को, हमारे पार्टी के जो है पदाधिकारियों को किस तरीके से बदनाम किया जाता है हर किसी को लेकर। मतलब एक पैड न्यूज़ बनाकर कुछ भी बातों को जो है बेबुनियाद बातें करके जो है बदनाम करने की कोशिश हम हर वक्त ये होती जा रही है। कुछ महीने में, 15 दिन में कुछ ना कुछ बातें निकलकर बदनाम किस तरह किया जाए, क्योंकि कामयाब तो वो हो नहीं रहे हैं। तो किसी की कामयाबी को कैसे रोका जाए तो उनको बदनाम किया जाए। आपने एक पेड न्यूज़ की बात की है, तो आपको कैसे मालूम कि वो पेड न्यूज़ थी? पेड न्यूज़ इसके लिए थी क्योंकि वो जो आरोप लगा रहे थे। कैसे मालूम कि पेड न्यूज़ ही थी, उन्होंने पैसा देकर बनाई, कैसे मालूम आपको? नहीं, पेड न्यूज़ का मतलब मैं अपने थोड़ा अल्फाज वापस लेता हूँ कि मतलब किस तरीके से जो है झूठी और गलत न्यूज़ को बनाया जाए। मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि वो मतलब मेरे अल्फाज गलत थे, लेकिन मेरा बोलने का मकसद ये था, तो किस तरीके से जो है एक झूठ को किस तरह से फैला जाए और झूठी न्यूज़, झूठी खबर किस तरीके से फैलाई जाए, इस बारे ये चीज़ होती है। अभी जैसे कि ये कहा गया, एक मतलब अभी कोई भी आएंगे पार्टी के पदाधिकारी, अपलू पपलू टपलू आएंगे, जिनको किसी बात की जो है ना जानकारी, ना सर ना हाथ ना पैर, कि जैसे कहा गया कि मतलब जो है सिर्फ विरोधी पक्ष नेता को गाड़ी क्यों मिली, क्या मतलब वो उसको ये TDR का जो मामला था उस मामले से जोड़कर जो है किया गया कि मतलब उसमें सेटलमेंट को लेकर ये तरह तरह की बातें की गई है। तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि ये सिर्फ जो गाड़ी है सिर्फ विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान को नहीं मिली है। ये गाड़ी जो है TMC ने जो है इसका एक ठहराव पारित किया है, ठहराव क्रमांक है 831,
डेट है 22/6/2026। ये ठहराव की कॉपी मैं आप सब लोगों को देता हूँ, ये ठहराव आप पढ़ सकते हैं। ये ठहराव के अंदर जो है सारी डिटेल आई है। इस ठहराव के अंदर जो है गाड़ी 4 सदस्यों को मिल रही है, उप महापौर, सभागृह नेता, विरोधी पक्ष नेता, स्थायी समिति अध्यक्ष। ये 4 गाड़ी का जो ठहराव पास जो है ठाणे महानगर पालिका ने किया। ठाणे महानगर पालिका ने जो है इन चारों सदस्य को जो है ये गाड़ी दी गई है, और ये जो गाड़ी दी गई है इसका ठहराव है 23/6/2026 को, और ठहराव क्रमांक है 831। इस ठहराव के मुताबिक जब भी कोई ठहराव टीएमसी के अंदर होता है, उसके उस ठहराव के अंदर, उस मीटिंग के अंदर जो है, शायद इनको कम जानकारी है इसलिए मैं जानकारी दूंगा कि महापौर, उप महापौर, विरोधी पक्ष नेता और सभी पार्टियों के गट नेता, एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग के अंदर जो है सारी चीज़ें जो है तय की जाती है, और उसके ऊपर जो है फिर अमलबजानी होती है, जिसमें सारे पार्टियों के गट नेता मौजूद होते हैं। इनके भी पार्टी के गट नेता उस मीटिंग में मौजूद होते हैं, लेकिन मीटिंग में थे नहीं थे उसका मुझे इल्म नहीं है। लेकिन ये जो ठहराव जब होते हैं, जब भी कोई चीज़ आती है तो सारे लोगों की सहमति से ही ये सारी चीज़ें होती है। ये डायरेक्ट जो है किसी भी चीज़ के ऊपर नहीं आती है, और इसके ऊपर जो है हर किसी की जो है सहमति और मंजूर से ठहराव जो है वो पास होते हैं। अब अगर आप इन्होंने बात करी कि टीडीआर, तो ये बहुत अच्छी बात है। किसने बात करी, नाम लेके बताइए। देखिए, कल जो मैंने देखा एक पार्टी के, अभी उनकी कोई पोस्ट है नहीं है, मुझे इस बात का इल्म नहीं है, अयाज बबलू ने कहा कि टीडीआर का जो मामला था, तो टीडीआर के मामले पे मैं आपको भी इस प्रेस के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि टीडीआर का मुद्दा सबसे पहले जो है विधानसभा के अंदर हमारे आमदार डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब ने उठाया। वन विभाग को भी उन्होंने भी लक्ष्य विधि ली और उसके अंदर आवाज़ उठाई थी, जिसमें उन्होंने जो है ठाणे महानगर पालिका और वन विभाग को जो है अपनी सारी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई है और जो कमियां हैं उसको उजागर किया, और उसके बाद में अध्यक्ष महोदय ने उसके ऊपर इंक्वायरी करने का आश्वासन दिया। उसके बाद ये मुद्दा जो है ठाणे महानगर पालिका में आया। ठाणे महानगर पालिका के अंदर जो है हमारे पार्टी के गत नेता जो है अभिजीत पवार और दूसरे सदस्य यासीन कुरैशी, ये सूचक अनुमोदक थे जिन्होंने लक्ष्य विधि ली। इसी के साथ साथ जो है बीजेपी की भी कुछ नगर सेवक ने उन्होंने भी लक्ष्य विधि ली, और इसके ऊपर महासभा के अंदर जो है पूरा दिन चर्चा हुई। इस महासभा के अंदर जो है सबसे पहले जो हमारे गट नेता है अभिजीत पवार, उन्होंने आवाज़ उठाकर ये कहा कि इसके अंदर जो तुमने टीडीआर दिया है, इस टीडीआर के अंदर कितना नजराना दिया गया है, कितना पैसे का आर्थिक व्यवहार हुआ है, नजराना भरा गया, कितना नहीं भरा गया, वो सारी चीज़ों का हमको जो है इसका हिसाब भी जो है सभागृह के अंदर आना चाहिए, कि ताकि ठाणे महानगर पालिका का कुछ आर्थिक नुकसान ना हो। आप इतने घर दे रहे हो, 25,000 घर दे रहे हो, 41,000 घर दे रहे हो, ये सारे घर दे रहे हो, तो इसके ऊपर भी जो मूलभूत सुविधा का आप किस तरह से दोगे, इस तरह की भी बात भी रखी गई है अभिजीत पवार ने। फिर हमारे ही पार्टी के जो है हमारे नगर सेवक है सुधीर भगत, उन्होंने भी कहा कि हमारे जो है कलवा, मुमरा, दीवा शहर के अंदर जो है भूमिपुत्र है, जिस हिसाब से तुमने वहाँ के लोगों को, जैसे अभी यहाँ के हमारे जो लोग हैं इनका अगर 7/12 पे नाम है, अगर डेवलपमेंट में जाते हैं, अगर होते हैं, तो इनको ये भूमिपुत्रों को भी क्या वही एफएसआई मिलेगा? जिस एफएसआई से जो तुमने जितना एफएसआई वहाँ पर तुम कंज्यूम कर रहे हो, उतना एफएसआई तुम यहाँ पर भी दोगे क्या? कि यहाँ के लोगों के साथ में जो है, हमारे शहर के लोगों के साथ में, हमारे शहर के जो स्थानीय लोग हैं इनके साथ में नाइंसाफ़ी तो नहीं होगी? जो एक रेशो होता है टीडीआर का कि कितना पाउंड एफएसआई दिया जाएगा और कितना मतलब नहीं दिया जाएगा। जैसा भी हमारा जैसे बीजेपी के नगर सेवक अमित सरैया, उन्होंने भी आरोप लगाया था कि आप जो इतना टीडीआर दे रहे हो तो इसका क्या रेशो से दे रहे हो? तो आपको देना चाहिए था 32,000 और आप दे रहे हो 7 लाख। ये उन्होंने भी एक मुद्दा ये दिया था कि ठाणे महानगर पालिका को आप किस तरह, तो इसका जवाब नहीं आया। हमारे ही पार्टी के सारे नगर सेवक ने इस मुद्दे पर कहा। यासीन कुरैशी साहब ने इसके ऊपर बोला। यासीन कुरैशी साहब ने ये कहा कि आप ये जो मतलब उसकी पूरी हिस्ट्री बताई और टेक्निकल ये बताया कि आपने मतलब जो इनको जो आर्थिक व्यवहार किया, तो अगर जब इनका स्टे था तो सेटलमेंट कैसा हुआ? जब कोर्ट का स्टे था, ये सेटलमेंट कैसा हुआ?
और सेटलमेंट हुआ तो कैसे हुआ, कि और किन मुद्दों के ऊपर हुआ, ये सारी चीज़ों पर यासीन कुरैशी साहब ने बोला। और उसके बाद में जब विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान ने जब इस बात को अगर अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि आप जो इतना टीडीआर दे रहे हो, तो टीडीआर जब आप दोगे इसमें लाखों घर बनेंगे, तो इन लाखों घरों को बनने के बाद में जो है हम इसको मूलभूत सुविधा देंगे क्या। सबसे पहले उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी दी कि पानी को लेकर दी, कि हमारे आज ठाणे महानगर पालिका के पास में क्या इतनी क्षमता है कि हम इतने घर बनने के बाद में हम जो इनको इतना हमको पानी प्रोवाइड कर सकते हैं। सीवरेज लाइनें, गटर, रोड, रास्ते, सारी चीज़ों को उन्होंने इनको ठाणे महानगर पालिका का ध्यान जो आकर्षित किया और कहा कि मतलब ये सारी चीज़ें जो है आप इसको दोगे क्या। और जब कमिश्नर साहब ने इस सारे मुद्दे के सारे जो हमारे पार्टी के सदस्यों ने और भी नगर सेवकों ने इसके ऊपर जब अपनी बात रखी, तो कमिश्नर साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि किसी सदस्य ने ये मूलभूत सुविधा के बारे में कहा, उनका सुझाव मुझे अच्छा लगा। यानी कि ये बात जो है, फिर बाद में उन्होंने कहा कि हाँ, विरोधी पक्ष नेता ने बात कही, इनका सुझाव मुझे अच्छा लगा कि ये जो है कि हम ये प्लानिंग और इस पर आगे चल के फ्यूचर के अंदर इतना एफएसआई जो होगा वो इतना मतलब एक साथ तो नहीं होगा, उसको वक्त लगेगा, लेकिन हम जो है इनकी सुझाव को ध्यान में रखते हुए हम हर चीज़ की उसमें सुविधा देंगे, जैसे पानी हो, रोड, रास्ते, ड्रेनेज, वाटर मीटर, गटर, सबको ध्यान में रखते हो। तो इस बात को भी जो है कमिश्नर साहब ने माना, एक्सेप्ट किया अपने भाषण के अंदर, और उन्होंने इसका जवाब दिया। अंतिम जवाब हमारा यही था कि जब जो जवाब हमको नहीं मिले हैं, ये सारे मुद्दे के जवाब जो है अभी तक हमारे को इसमें समाधान नहीं हुए थे। लास्ट में ये हुआ कि आपने जो है ये जो एफएसआई इतना दिया है, तो जो एफएसआई आपने कंज्यूम किया है तो किस तरीके से दिया और किस नियम के आधार पर दिया, तो इसका जवाब जो है महासभा के अंदर नहीं आया था। तो ये अगर कहते हैं कि हमारा इन्होंने जो है ये जो है जो बेबुनियाद आरोप हमारे पार्टी के लीडर और हमारे पार्टी के सदस्यों पे लगाते हैं, तो मैं इनसे कहना चाहूँगा कि आप जब आरोप लगाते हो तो आरोप लगाने से पहले सोच समझ कर और उस पर लगाया करो और पूरी जानकारी देकर लगाया करो। जैसे आपने आरोप लगाया, मैं ऑन पेपर ये आपको बता रहा हूँ कि ये ठाणे महानगर पालिका का ठहराव है, ठहराव क्रमांक है, आवक जावक नंबर है, इसका जाके आप टीएमसी के अंदर आप इसकी जाके मालूमात ले सकते हो। ये गाड़ी जो है सिर्फ और सिर्फ अशरफ शानू पठान को नहीं मिली है, ये गाड़ी जो है ठाणे महानगर पालिका के 4 सदस्यों को मिली है, जिसमें उप महापौर भी है और सभागृह नेता भी है, विरोधी पक्ष नेता भी है और स्थायी समिति के जो अध्यक्ष बनेंगे उनके लिए भी है, और ये ठहराव दिया। आपके नेता नई गाड़ियों का विरोध कर रहे थे कि नई गाड़ी नहीं चाहिए, और ये भी कह रहे थे कि महानगर पालिका के पास पैसा नहीं है, तो इतनी गाड़ियां देने के लिए पैसा आया कहाँ से? फिर शहर के विकास के लिए आपके ही नेता कहते हैं कि महानगर पालिका के पास पैसे नहीं है, ये काम कैसे होगा? तो गाड़ी के लिए पैसे हैं, नई नई गाड़ियां लेके घूम रहे हैं। ये काम तो ठाणे महानगर पालिका ठाणे महानगर पालिका का जो है तो हमारे नेता हमारे नेता है ना, तो मैं अरे हाँ, तो वो बोलते हैं कि महानगर पालिका के पास पैसा नहीं है, कहाँ से आएगी? हाँ, तो जिस वक्त ये कहा गया था, उस वक्त महापालिका जो है 1 महीना हुआ था। आप जो बात कर रहे हैं वो मार्च महीने का हवाला देते हैं शानू पठान। कोरोना से अभी तक महानगर पालिका के पास पैसा नहीं है, तो कहाँ से आएगी? तो ये पैसा ठाणे महानगर विरोध कर रहे थे, नई गाड़ी नहीं चाहिए, और नई गाड़ी मिलते ही एकदम घूम रहे बैठे। अभी हाल ही में भी मामला उठा था मुमरा की डंपिंग ग्राउंड को लेकर, तो भी बताया जा रहा था कि ठाणे महानगर पालिका के पास फंड नहीं है। हाँ, तो ठाणे महानगर पालिका के पास में जब ये चीज फंड का जो मामला आ रहा था, तो इस फंड के अंदर इसका जो फंड लिखा गया था, इसका फंड जो है 5,000 था, बराबर है। और जिस वक्त में ठाणे महानगर पालिका का घन कचरा का जब कचरे का पेपर आया था, तो उस वक्त में नया टेंडर रिकॉल किया गया, और उस वक्त जो है 3 महीने के लिए जो है कंपनी को जो है एक्सटेंड करके दिया गया। अब वापिस से जो है नया ठहराव, नया बजट जो है अब फिर से जो है घन कचरा विभाग को आने वाले दिनों के अंदर नया टेंडर इशू होगा, और उनको जो पेमेंट करना है और जो पैसा देना है वो ठाणे महानगर पालिका की जिम्मेदारी है। जनता सवाल उठा रही है कि कोई भी काम है तो यही सवाल आता है कि पैसा नहीं है, तो फिर ये नेताओं को गाड़ी देने के लिए पैसा कैसे आ रहा है, कैसे बंदोबस्त हो रहा है? नहीं,
थाने महानगर पालिका का है ना, थाने नेताओं महानगर के पास तो गाड़ी है ना अपनी। है ना, थाने मान नहीं, इस्लामुद्दीन भाई, ये थाने महानगर पालिका के अंदर जो है गाड़ी का जो मामला, गाड़ी का तो मुद्दा है, विरोध हो रहा है चारों तरफ। सिर्फ किसी एक शख्स के लिए, पर्टिकुलर शख्स के नहीं है। पालिका में विरोध हो रहा है, हो ना, आप देखिए बीएमसी के पास में आप बोलेंगे बीएमसी के पास तो हजारों करोड़ की बीएमसी है, लेकिन उसके अंदर गाड़ी का जो है सिर्फ चुनिंदा लोगों को गाड़ी दी जा रही है। बीएमसी के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो तो 6 महीने के अंदर, अब जैसे अभी गाड़ी निकली थी, मेरे ख्याल से स्कॉर्पियो गाड़ी दी गई थी। अब वहां के सदस्यों ने वो चीज को लेके, भाई स्कॉर्पियो गाड़ी जो है उसके अंदर ये नहीं हो रहा है, हमको इनोवा गाड़ी दिया जाए, मतलब जो है वो इस पे चल रही थी पेट्रोल डीजल पे, तो इलेक्ट्रिकल गाड़ी की डिमांड आई। अब वो चीज को ध्यान में रखकर वो चीज किया जा रहा है। तो ये जो थाने महानगर पालिका पर अगर ये होता है, किसी पर्टिकुलर एक शख्स के लिए नहीं दिया जाता है। ये जो थाने महानगर पालिका के उस स्तर के जो सदस्य होते हैं, जो उनकी पद पे होते हैं, उनके लिए गाड़ी मुहैया की जा रही है, और उसके लिए ये गाड़ी जा रही है। मेरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का जो मकसद मैंने आपको बताया कि ये जो बात जो एक गलत और एक झूठा उमर जो फैलाया जा रहा था कि सिर्फ विरोधी पक्ष नेता को जो है, सिर्फ विरोधी पक्ष नेता को गाड़ी मिली है, तो ये गाड़ी सिर्फ विरोधी पक्ष नेता को नहीं मिली है। इल्जाम क्या था कि एकनाथ शिंदे ने जो है सेटलमेंट तो नहीं किया है, कि एकनाथ शिंदे ने ये तो नहीं किया है। अरे मेरे भाई, एकनाथ शिंदे के पास अगर जाते हैं तो विरोधी पक्ष नेता है एकनाथ शिंदे, जो यहाँ के पालक मंत्री है, जबकि उन्होंने वो आपको लेटर दिखा दूं कि हमारे शहर के अंदर जो पानी की तकलीफ है, तो हमारे शहर को जो है पानी एमएलडी बढ़ाया जाए, इसके लिए जो है इसके पालक मंत्री के नाते और अपने जो उप मुख्यमंत्री होने के नाते शानू अशरफ पठान ने उनसे अपनी बात रखी, डिमांड रखी कि हमारे शहर का पानी बढ़ाया जाए। तो इसमें गलत क्या है? अगर विरोधी पक्ष नेता अगर पद पर रहकर जो अगर वो जाते हैं और अगर पानी के हमारे शहर के लिए, तो शहर के लिए हमको कहीं भी जाना पड़ेगा, हम जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, उप मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, कमिश्नर के पास जाएंगे, जिससे हमारे शहर की तकलीफ परेशानी दूर हो, तो हम उसके लिए जाएंगे। एक बार नहीं, हम 10 बार जाएंगे, और क्यों नहीं जाएंगे। शाकिर भाई, आपने बताया कि ये ठहराव में 4 लोगों को गाड़ी मिली है। हाँ, तो ये बात नजीब भाई को भी मालूम होगी, ये कॉपी शायद उनके पास भी होगी ना, क्यों नहीं होगी। तो अब जब वो गट नेता है, जैसे कि अयाज बबलू ने बताया, तो क्या वो इसको बोलने से पहले इस तरीके की जानकारी उनसे लेते हैं, नहीं लेते, क्या बताएंगे? देखो, अभी ये जो जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें सारे गट नेता इसके अंदर शामिल होते हैं और सबकी सहमति से जो है सारे ठहराव जो है ये होते हैं। लेकिन अब इनके गट नेता मीटिंग में थे नहीं थे, मुझे उसकी तो जानकारी है नहीं। और इनके गट नेता इनसे अगर ये जानकारी देकर अगर जानकारी लेकर लेने के बावजूद भी अगर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये तो सीधी बात है, सरासर ये शहर के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसमें तो सीधी यही बात है। और मैं आपके प्रेस के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ को मैं बोलना चाहूँगा कि अगर पहली बात तो ये है, अगर आसमान पे अगर आप सर उठाकर थूकोगे तो वो थूक आपके अंग पर ही गिरेगा। दूसरी बात, अब इसके अभी ये जो इतना चल रहा है, अगर हमारे पार्टी के कोई भी लीडर, चाहे वो हमारे आमदार साहब हो, विरोधी पक्ष नेता हो, पार्टी के अध्यक्ष हो, या कोई भी सदस्य हो, अगर इस तरीके से आपने झूठे बयानबाजी और गलत बयानबाजी से अगर आपने इसको अगर बदनाम करने की अगर कोशिश किया गया, तो आपको इसका जवाब ऑन पेपर दिया जाएगा। मैं फिर बात को दोहराना चाहता हूँ कि अगर इसके बाद हमारे पार्टी के किसी भी सदस्य को हो, चाहे नगर सेवक हो, कार्यकर्ता हो, जो भी हो, अगर आपने इस तरीके से झूठ और गलत बयानबाजी की, तो आपको हर चीज़ का जवाब आपको रिटर्न में ऑन पेपर मिलेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि 90 लाख का एक जिन बाहर आएगा और राबुड़ी से लेकर मुमरा तक जवाब देना भारी पड़ेगा। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। अगर समझदार है तो समझदार को इशारा काफ़ी है। रही बात आरोपी की ना, तो आरोपों की आपके ऊपर पूरी लिस्ट है, आरोपों की पूरी लिस्ट है, आपने सब देखा रहेगा। इसके पहले, इसके पिछले कई सालों में 13-14 में क्या हुआ, मैं आपको बताता चलूँ ना। गोल्डन गैंग कौन,
किसके फ़ोन के ऊपर जो है फायरिंग हुई, सारी चीज़ें के इल्ज़ाम हैं, सब सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए हमको बोलने मत लगाओ। इलेक्शन था, आरोप प्रत्यारोप चलते गए हैं। आज हम जो है शहर की बात कर रहे हैं और शहर की भलाई की बात कर रहे हैं। तो इसके पहले भी विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान ने वो न्यूज़ को आपने कवर किया और उन्होंने एक बात कही थी कि इलेक्शन हो गया, आरोप प्रत्यारोप हो गया, अब हमको जो है साथ में मिलकर जो है शहर की भलाई के लिए और शहर के लिए काम करना है। हम उसके लिए काम करेंगे। तो हमको भी, तुम भी शहर की भलाई के लिए काम करो और हमको भी काम करने दो। इस तरीके से झूठ और बेबुनियाद अगर आरोप अगर आप लगाते जाओगे तो हमारे पास भी जो है ना पूरी लिस्ट है। तो फिर सारी चीज़ें जो है फिर एकदम से सामने आ जाएगी।